और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की। बंगाल की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब बनने वाली हैं। एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री पद को वो ग्रहण करेंगी। फिलहाल ये जो तस्वीरें, जगदीप धनखड़ राज्यपाल मौजूद हैं और अब से कुछ ही समय में ममता बनर्जी शपथ लेंगी। I, Jagdeep Dhankar, Governor of West Bengal, hereby appoint Honorable Mamata Banerjee as Chief Minister of the State of West Bengal. Jagdeep Dhankar. May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদার্থী রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। बंगाल के लिए ये तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गई हैं ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ राज्यपाल जिन्होंने उन्हें शपथ दिलाई है, और उसके बाद की ये तस्वीरें राजभवन की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है। और अब से कुछ समय पहले ही, कुछ सेकंड्स पहले ही मुख्यमंत्री की शपथ ममता बनर्जी ने ली है। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनी है। आपको बता दें, इससे पहले 2011 में और 2016 में भी वो मुख्यमंत्री चुनी गई थी। इससे पहले वाम दल, जो कि जिसने 34 साल तक राज किया था, उनको चुनौती दी थी, और उनको चुनौती देने के बाद सत्ता पर वो काबिज हुई थी। और एक बार फिर से ममता बनर्जी, जिनके सामने बीजेपी थी, बीजेपी की चुनौती उन्होंने स्वीकार की और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनी। तो राज्य भवन में ये कार्यक्रम चल रहा है, और इसके बाद वो राज्य सचिवालय जाएंगी, जहां पर प्रशांत किशोर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। टीएमसी के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ममता बनर्जी के लिए ये बेहद खास जीत इसलिए भी क्योंकि इस बार टक्कर बीजेपी ने दी थी, लेकिन इसमें जीत ममता बनर्जी की हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगदीप धनखड़ से मिलते हुए ममता बनर्जी, और दोनों में ये बातचीत, और बेहद ही सकारात्मक ये बातचीत नजर आ रही है, क्योंकि अब से एक 5 साल के लिए दोबारा से एक नई शुरुआत होगी, या यूँ कहें जो 5 साल ये शुरुआत चली वो एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। विकास जो है बंगाल में और आगे बढ़ेगा। 10 साल से मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं मुख्यमंत्री के पद पर ममता बनर्जी, और एक बार फिर से उन्हें सत्ता मिली है। अब वो इसमें कैसे काम करती हैं
क्या कुछ रहेगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल 2 मई को जब नतीजे आ रहे थे उस समय बंगाल में आगजनी हो रही थी, हिंसा हो रही थी, जिसको लेकर बीजेपी लगातार विरोध कर रही थी कि इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जेपी नड्डा बंगाल में ही बीजेपी विधायकों को शपथ दिला रहे हैं। सेम समय एक ही समय पे ये कार्यक्रम हुआ है। 10:45 का समय जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी विधायकों को शपथ दिलाने के लिए रखा था और इसी समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शपथ ली थी और वो अब शपथ ले चुकी हैं। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। ममता बनर्जी जो कि हमेशा से ही एक मुख्य नेता के तौर पर जानी गई, 2 बार रेल मंत्री भी वो बनी। 1991 की बात करें या 1984 की बात करें, उस समय में वो सांसद भी चुनी गई, कांग्रेस से थी उस समय। लेकिन उसके बाद कुछ गतिरोध बने, कुछ लड़ाइयां हुई, सियासी उठक पटक देखने को मिली, जिसके बाद टीएमसी ने 1997 में स्थापना की गई। संस्थापक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं। उसके बाद कई साल जब वामपंथ सत्ता पे काबिज था तो उस समय ममता बनर्जी ने उनसे भी लड़ाई लड़ी। लेकिन उसके बाद अब 2011-2016 लगातार 2 बार से मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी और एक बार फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। तो ये तस्वीरें हम आपको राजभवन की दिखा रहे थे, बंगाल राजभवन टाउन हॉल, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें तमाम लोगों को बुलाया भी गया था। चाहे सौरभ गांगुली की बात करें, चाहे बात करें दिलीप घोष की और पूर्व मुख्यमंत्री की भी बात करें तो उनको भी बुलाया गया था। हालांकि बहुत बड़ा ये समारोह नहीं रखा गया, एक छोटे स्तर पर रखा गया और ममता बनर्जी का कहना भी यही था कि जब तक कोरोना है ऐसे समय में वो कोई बड़ा समारोह नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बंगाल की तस्वीरें देखें तो बंगाल जल रहा है, जहां पर 2 मई के बाद से ही आगजनी की खबरें आई, तोड़फोड़ की खबरें आई, बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच मुठभेड़ भी हुई और ये खूनी संघर्ष बदल गया जिसमें 11 लोगों की मौत हुई। हालांकि टीएमसी ये कहती रही कि यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई। लेकिन इन सब के बीच एक ये खबर जहां अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी।